हेलो स्टूडेंट, वापस मैं आपको FLCL और OL के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। फाइनेंशियल लीवरेज हमारा टॉपिक चल रहा था। फाइनेंशियल लीवरेज का ये हमारी जो बुक है अग्रवाल कोठारी, उसका 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस स्टाइल से है कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो अपनी 60,000 की है, 10 पर शेयर है, 10% के डेप्ट है 80,000 के, उसके बाद है रिटर्न अर्निंग है 20,000 की और करंट लाइबिलिटीज है 40,000। इक्विटी शेयर कैपिटल, डेप्ट, रिटर्न अर्निंग एंड करंट लाइबिलिटीज 40, टोटल मिलाकर के 2 लाख रुपए की जो है एसेट्स का लाइबिलिटीज साइड्स का है। नेट जो फिक्स्ड एसेट्स है वो 1,50,000 की है और करंट एसेट्स जो है वो 50 के, टोटल ये बैलेंस आ गया। अब आपको यहाँ दिया हुआ है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो 3 है, FC आपकी जो है वो 1 लाख रुपीज दे रखी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 40% है, इनकम टैक्स 50%। आपको कैलकुलेट करना है लीवरेज, आपको सारे लीवरेज निकालने हैं। तो सबसे पहले लीवरेज निकालने से पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना होगा? सेल्स को आइडेंटिफाई करना होगा। तो सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है? जो टोटल टर्नओवर रेशियो होता है, टोटल टर्नओवर रेशियो को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल एसेट्स से, टोटल एसेट्स से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं देन टोटल टर्नओवर रेशियो इज 3, यहाँ आपको बुक में दे रखा है, और टोटल एसेट्स इज 2 लाख रुपीज। तो कुल मिलाकर के हमारी 6 लाख रुपीज की जो है वो सेल्स निकल करके आ जाती है। तो सेल्स निकालने का फॉर्मूला टोटल टर्नओवर रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी हमारी टोटल एसेट्स बैलेंस शीट में दी हुई है उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते तो सेल्स निकल के आ जाती है। और जब हमारे पास सेल्स आ जाती है तो इस क्वेश्चन को करना और आसान हो जाता है। सेल्स इज इक्वल टू है हमारी 6 लाख रुपीज। अब ये कह रहा है कि इसका 40% जो है, इसका जो है 40% वो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो आप इसका 40% निकाल लीजिए। इसका 40% आया 2,40,000, तो वो हमारी जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी। तो लेस VC वेरिएबल कॉस्ट को हमने इसमें से माइनस कर दिया 2,40,000 को, तो जो निकल करके आएगा वो होगा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना निकल करके आया इसमें से? 3,60,000 का। तो ये कहलाता है कॉन्ट्रीब्यूशन, और इट इज द सम ऑफ, इसमें अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देते हैं देन इक्वल टू सेल्स हो जाता है। तो कंट्रीब्यूशन और VC इज इक्वल टू क्या हो जाता है? हमारी सेल्स निकल करके आ जाता है। अब इसमें से हम लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, जो भी आपको यहाँ दी हुई है। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दी हुई है 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए इसमें से हम माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा निकल करके आता है EBIT। EBIT आया है हमारा निकल करके 2,60,000 का EBIT जो है वो निकल करके आ गया। अब इसमें से लेस करेंगे हम इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ 10% डेप्ट है 80,000 के, तो लेस इंटरेस्ट, INTREST, इंटरेस्ट हो गया 10% हो गया। 80,000 का 10% निकाल लीजिए आप, 80,000 का 10% निकाला तो 8,000 आया। 8,000 जब हमने इसमें से लेस किया तो ये निकल करके आया हमारा 2,52,000 का जो है वो निकल करके आ गया। अब इसमें से मैं लेस कर दूंगी 50% टैक्स। ये इसका परफॉर्मा इसी स्टाइल का आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। तो इसका 50% जो अब हमारा ये बच्चा है EBT, इसको हम कहते हैं EBT। EBT का 50% मैंने टैक्स पे कर दिया, तो इसको हम 50% निकाल लेते हैं, तो 1,26,000 आया। तो 1,26,000 जो होगा वो EAT बचेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ये बचा आपका ये अब इसको जब हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, 1,26,000 को जब नंबर ऑफ शेयर आपके यहाँ 60,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल और 10 ईच है, 10 ईच का मतलब 6,000 के आपके शेयर कैपिटल है, तो प्राइस आ रहा है 21 रुपीज़। EPS जो निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 21 रुपीज़ का निकल करके आ रहा है। अब आपको यहाँ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है तो उसका होता है C/EBIT। C/EBIT जो है हम कर देंगे, तो C हमारा था यहाँ पर 3,60,000 का C था, और उसको हम डिवाइड करेंगे EBIT से। EBIT तो EBIT था आपका 2,60,000 रुपए का, 2,60,000 रुपए का EBA था, तो ये निकल करके आएगा आपका 1.38%। अब निकालोगे आप डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज।
देन EBIT अपॉन EBT, EBT। तो ये निकल करके आया, जब आप 2,60,000 को डिवाइड करते हो, EBT कितना था हमारा 2,52,000, 2,52,000 से, तो ये निकल करके आएगा 1.032। अब आपको CL निकालना है, तो CL के लिए क्या, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये जो निकल करके आएगा वो हमारा ये निकल करके आएगा कि ये हो गया हमारा कंबाइंड लीवरेज। अब क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है इफ EPS इज व्हाट इज द लेवल ऑफ EBIT, कि आपको ये निकालना है कि EPS जो है क्या हो, पहला EPS आपका 1 हो। अब आपको निकालना है कि EPS जो है वो 1 रुपीज़ हो, EPS आपका 3 रुपीज़ हो और EPS आपका 0 हो, तो उस पर EBIT का लेवल क्या होगा। तो देखो EPS निकालने का जो परफॉर्मा होता है वो होता है EPS इजिकल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर जो होता है, सॉरी EPS इजिकल टू होता है हमारा EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर, अपॉन नंबर ऑफ शेयर, ये परफॉर्मा होता है हमारा इसको निकालने का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले कह रहा है कि EPS क्या हो, 1 हो, तो EPS आपका हो गया 1 और नंबर ऑफ शेयर आपको दिए हुए हैं 6,000। तो यहाँ पर क्या होगा आपका EAT वापस आपका वही 6,000 का 6,000 ही होगा फर्स्ट लेवल पर, जब आपका EPS क्या हो 1 हो। तो ये आपका कितना रहा, 6 का 6 रहा, क्या रहा EAT जो निकल करके आया वो आपका 6,000 निकल करके आया। अब जितना EAT होता है उतना ही मैंने आपको पिछले, हम उल्टा चलेंगे, देखिए यहाँ जो हमने किया ये था EAT जितना होता है उतना ही हमारा टैक्स था, तो वापस हम इसमें 60% ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 12,000। 12,000 का हमारा क्या निकल करके आ गया, EBIT निकल करके आ गया। वापस देखो, ये इस क्वेश्चन को ऐसे चलाना है हमें। EAT निकल करके आ गया, कैसे निकाला मैंने EAT, EPS आपका 1 है, नंबर ऑफ शेयर आपको दिए हुए 6,000, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो EAT निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर EBIT हो गया हमारा कितना, 12। अब EBIT में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट को जब मैंने ऐड किया, इंटरेस्ट वो का वही है आपका 8,000 का 8,000, तो ये निकल करके आएगा आपका, ये तो EBT था, जब 8,000 मैंने इसमें ऐड किया तो ये निकल करके आ गया आपका EBIT। नहीं समझ में आया तो वापस उधर में समझना। अब वो कह रहा है कि अगर इफ EPS इज 3 देन व्हाट इज द लेवल ऑफ EBIT, EPS 3 है, तो EPS को फार्मूला क्या होता है, वापस वही देखो, EPS इज इक्वल टू EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर। अब आपको ये तो दिया हुआ 3, ये नहीं दिया हुआ है EAT, लेकिन आपको नंबर ऑफ शेयर दिए हुए हैं 6,000। 6,000 दिया हुआ है, इसका मतलब आपका EAT निकल करके आया है 18,000। EAT क्या निकल करके आ गया आपका, 18,000 निकल के आएगा। अब जितना EAT है एटलीस्ट वही 50% टैक्स होने की वजह से आपकी टैक्स की अमाउंट भी बिल्कुल सेम होगी। तो टैक्स की अमाउंट और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये निकल करके आता है हमारा EBT। EBT में हम वापस क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वही था, सबके सेम है 8,000, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44,000 का EBIT हो जाएगा। तो देखो पहला आंसर क्या आया, फर्स्ट आंसर था व्हेन EPS इज 1 देन EBIT इज 20,000। अब ऐसे ही व्हेन EPS इज 3 देन EBIT इज 44,000। नेक्स्ट निकालो, जीरो हो, EPS क्या हो आपका 0 हो, तो 0 हो तो यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, देखो 0 इज इक्वल टू EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर।
नंबर ऑफ शेयर को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल करके आया आपका 0, 0 निकल करके आया ना, EAT 0 आया, EAT 0 आया क्योंकि इसको 6000 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपका क्या होगा, 50% टैक्स था तो टैक्स भी आपका क्या होगा, 0 होगा। तो आपका EBT भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन चूंकि इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा। इंटरेस्ट था आपका 8000, तो 8000 अगर हम 0 में ऐड करते हैं तो 8000 ही आपका EBIT निकल करके आएगा। तो when EPS is 0, when EPS is 0 then EBIT is 8000। इस स्टाइल से आपको निकालना पड़ेगा। EPS 0 था, ये आपके नंबर ऑफ शेयर 6000 थे, 6000 से इसको मल्टीप्लाई किया 0 आया। EAT में 50% टैक्स ऐड किया तो 0, EBT 0। लेकिन इंटरेस्ट चूंकि है क्योंकि 80,000 के थे आपके 10% पे तो 8000 आया, तो EBIT आपका नेक्स्ट निकल करके आएगा 8000 रुपीज। तो इस स्टाइल से ये क्वेश्चन किया गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि इफ अ फर्म सेल्स हैज 2 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज सॉरी, सेल्स 20 लाख रुपीज, ऑपरेटिंग जो है कॉस्ट वो 40 लाख रुपीज, FC जो है वो 4 लाख रुपीज एंड डेप्ट जो है 10 लाख रुपीज के है 10% से। कैलकुलेट ऑल CL, ऑल लीवरेज, सारे लीवरेज निकालने हैं आपको। इफ द फर्म डिसाइडेड टू डबल इट्स EBIT, अब फर्म ने डिसाइड किया कि वो अपनी EBIT को डबल करना चाह रही है, तो हाउ मच राइज इन द सेल्स वुड बी नीडेड ऑन परसेंटेज बेसिस, कि अब वो अपना सेल्स में कितना इंक्रीमेंट करे, यह आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन जो सिंपल सा है पहले वो निकाल लो। आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। सेल्स दी हुई है आपको 20 लाख की, लेस VC दिया हुआ आपको 14 लाख का, इसका मतलब 6 लाख का कंट्रीब्यूशन हो गया आपका। कंट्रीब्यूशन लेस कर दोगे आप FC आपकी इसमें दे रखी है 4 लाख रुपीज की, 4 लाख रुपीज की FC को जब आपने लेस किया तो आपके पास जो ये बचा वो था आपके पास EBIT। अब इसमें से आप इंटरेस्ट को लेस कर दो। इंटरेस्ट था 10 लाख का 10%, यानी कि 1 लाख रुपीज, 1 लाख का आपने लेस किया तो ये आपके पास बचा EBT। अब आपको पहले तो सारे लीवरेज कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालोगे, C/EBIT। C आपका कितना है, 6 लाख का है, और EBIT आपका 2 लाख का है। इट मीन्स ये तो आपका जो निकल करके आ गया वो आपका क्या आ गया, 3 निकल करके ये आपके पास आ गया। अब है आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तो वो है आपका EBIT। EBIT को हम डिवाइडेड करेंगे EBT से। EBIT यहाँ कितना है अपना, 2 लाख रुपीज का है, इधर कर देती हूँ मैं इसको। EBIT है हमारा 2 लाख रुपीज का और EBT है 1 लाख रुपीज का, देन ये हो गया आपका 2। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई है, फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 और 2 तो ये आपका 6 निकल करके आ जाता है। अब वो कह रहा है कि EBIT को आपको क्या करना है, जस्ट डबल करना है। EBIT को आपको क्या करना है, जस्ट डबल करना है, और फिर आपको उसका इम्पैक्ट देखना है सेल्स पर कि रियल में इसका सेल्स पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, या तो आप एक परसेंटेज निकाल के देख लो कि 6 लाख रुपीज, और पहले तो देखो सेक्स यहाँ क्या होगा, कंट्रीब्यूशन और सेल्स को देखना पड़ेगा आपको कि आपकी सेल्स कितनी है, 20 लाख की है। जब आपकी 20 लाख की सेल्स होती है तो आपका 6 लाख का ये है, क्या है, कंट्रीब्यूशन आपका कितने का है, 6 लाख का है। तो सबसे पहले आप कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज निकाल लीजिए कि रियल में कंट्रीब्यूशन है कितना। तो कंट्रीब्यूशन हमेशा आपकी सेल्स का क्या है, 30% निकल करके आ रहा है। आपको यहाँ पता चल गया कि कंट्रीब्यूशन जो है वो मेरी सेल्स का 30% होता है। अब आप चलिए उल्टा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, EBIT को जस्ट डबल कर लो। तो EBIT क्या है आपकी, 2 लाख रुपीज की है।
तो EBIT को जस्ट डबल किया तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 लाख की आपकी EBIT हो गई है। 4 लाख की आपकी EBIT हो गई। अब इसमें आपको FC को प्लस करना पड़ेगा। FC को प्लस किया 4 लाख, यानी कि 8 लाख रुपीस का आपका कंट्रीब्यूशन आ गया है। क्या निकल करके आ गया? कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका 8 निकल करके आ गया। अब ये कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना है? 30% है। ये आपके कितना है? कंट्रीब्यूशन कितना है? 30%। 30% कितना है? 8 लाख रुपीस। तो आप अपनी सेल्स को निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आपकी सेल्स जो निकल करके आएगी वो आएगी 26 लाख 6,666 0.66 समथिंग जो है वो निकल करके आपकी सेल्स आ जाएगी कि सेल्स आपकी इतनी जो है वो होगी। अब सेल्स बढ़ी कितनी ये आप देख लीजिए। ये आपकी सेल्स निकल करके किसके बिहाफ पे आएगी? कंट्रीब्यूशन के बिहाफ पे आएगी कि कंट्रीब्यूशन जो आपने निकाला कहाँ से निकाला? EBIT को जस्ट डबल किया, FC को ऐड किया। EBIT और FC की टोटल करते हैं तो हमेशा कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन का रेशियो हमने पहले वाले जो था अपना पहले वाली कंडीशन उसमें देखा कि 30% था। इट मीन्स दिस इज 30%। ये जो 8 लाख रुपीज है वो कितना है? 30%। तो आपको 100% को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 100% क्या होगा, वही सेल्स होगी। सेल्स निकल करके आ गया 26 लाख 6,000 समथिंग 66,666 सेल्स निकल के आ गई। लेकिन आपकी पहले वाली जो सेल्स थी वो कितनी थी आपके पास? 20 लाख रुपए की सेल्स थी। तो रियल में सेल्स बड़ी कितनी? 66,666 की सेल्स जो है वो आपकी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब वो आपसे परसेंटेज पूछ रहा, क्वेश्चन में पूछा वुड बी नीडेड ऑन द परसेंटेज बेसिस। आपको इसका परसेंटेज निकाल के बताना है। तो आपको यहाँ बताना है कि आपकी इनिशियल स्टेज की सेल्स कितनी थी? 20 लाख रुपीस थी। 20 लाख पर आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ? 6666 समथिंग का हुआ। तो 100 पर आपका इंक्रीमेंट कितना होगा? तो ये निकल करके आएगा 33 पॉइंट समथिंग। तो सेल्स में जो इंक्रीमेंट हुआ वो 33 पॉइंट समथिंग हुआ। वापस ध्यान रखना, पहले कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, EBIT, FC को ऐड किया, कंट्रीब्यूशन 30 था, इसमें सेल्स निकालनी है, सेल्स ऐसे निकाली और जो पुरानी सेल्स थी उसमें से नई सेल्स में से पुरानी को लेस कर करके इस स्टाइल से हमने परसेंटेज निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है आपके पास। इसमें कुछ नहीं करना, आपको ऑल लीवरेज कैलकुलेट करने। सेल्स दी हुई है, VC दी हुई है, FC दी हुई है और इंटरेस्ट दिया हुआ है। बिल्कुल डैम इजी है। सबसे पहले आप सेल्स लिख लीजिए। सेल्स थी आपकी 4 लाख रुपीस, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख रुपीस की, लेस VC। क्वेश्चन नंबर 15 है। दिस इज बुक फ्रॉम अग्रवाल इन कोठारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैलकुलेट ऑल लीवरेज, सेल्स, VC, FC और इंटरेस्ट सब दिया हुआ है। लेस कर दिया इसमें से मैंने VC को, तो VC वेरिएबल कॉस्ट थी हमारी, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। देन कंट्रीब्यूशन जो निकल करके आया हमारा वो 2 लाख रुपए का जो है वो कंट्रीब्यूशन निकल करके आया। कंट्रीब्यूशन इसमें से मैं FC को लेस कर दूंगी, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है 1,20,000 की, 1,20,000 को इसमें से लेस कर दिया तो 80,000 का जो निकल करके आएगा वो आएगा EBIT। EBIT में से लेस कर देती हूं मैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको कि इंटरेस्ट जो था इस क्वेश्चन में वो ही दिया हुआ है 40,000, तो 40,000 का इंटरेस्ट लेस कर दिया। देन 40,000 जो था वो निकल करके आया EBT। अब आपको वापस सारे लीवरेज निकालने। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसलिए सबसे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू C अपॉन EBIT। C कितना है क्वेश्चन में? 2 लाख रुपीस का C है और EBIT जो आपको दिया हुआ है वो 80,000 का है, तो ये निकल करके आएगा 2.5। उसके बाद निकालो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के लिए EBIT अपॉन EBT। EBIT है 80,000 का और EBT है 40,000 का, इट मीन्स ये निकल करके हो गया 2। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, वही 2.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5 जो है वो आपका इसमें से ये निकल करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपकी द इंडिया लिमिटेड हैज
12,000 शेयर, 10 each, 10% डिबेंचर, 160 lakhs. Total assets 4 lakh rupees. Total assets turnover is 3. Its fixed operating cost is 2 lakh. VC ratio of sales is 40%. Income tax is 15. ये है, और आपको इसमें भी कैलकुलेट करने हैं ऑल लीवरेज. तो ये भी डैम इजी है, इसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो टोटल एसेट्स जो है वो आपकी 4 लाख की है और टोटल एसेट्स टर्नओवर 3 है. तो सबसे पहले आपको सेल्स को कैलकुलेट करना है. तो सेल्स इज इक्वल टू क्या हो गया? सेल्स इज इक्वल टू हो गया आपका टोटल एसेट्स 4 लाख मल्टीप्लाई एसेट्स टर्नओवर रेशियो. इट मीन्स 12 लाख की जो है वो आपकी सेल्स जो है वो यहाँ निकल करके आ जाएगी. अब इसको मैं यहाँ करती हूँ वापस इस क्वेश्चन को. सेल्स जो है वो 12 लाख की निकल करके आ गई. वेरिएबल कॉस्ट आपको वो कह रहा है कि 40% है इसकी, तो लेस वीसी 40% जो है इसका वो हम लेस कर देंगे. इसका 40% निकालते हैं तो 4,80,000 आता है. तो 7,20,000 का जो है वो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो निकल करके आता है. अब एफसी आपको पीछे दिया हुआ ही है, ये निकल करके आ गया आपका कंट्रीब्यूशन. अब इसमें से लेस कर दीजिए आप एफजी. फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम लेस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट आपको दी हुई है 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख को अगर मैंने इसमें से लेस किया तो 5,20,000 का मेरा ईबीआईटी आ जाएगा. ईबीआईटी में से लेस वापस इंटरेस्ट जो है 1,60,000 के डेप्ट थे 10% पे, तो 16,000 का ही होगा. ओनली 16,000 का होगा तो 5,000 4,000 का मेरा ईबीटी निकल करके आ जाएगा. वापस सारे लीवरेज निकालने हैं मुझे यहाँ पर. तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज सी अपॉन ईबीआईटी. तो सी है हमारा ये और ईबीआईटी है हमारा ये. तो ये निकल करके आया इतना. उसके बाद है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. ईबीआईटी यहाँ पर है 5,20,000 और ईबीटी है 5,04,000. तो ये निकल करके आएगा 1.03. और जब कंबाइंड लीवरेज को निकालना है तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1.38 मल्टीप्लाई 1.03, तो ये निकल करके आ जाएगा 1.429. तो ये अभी यहीं तक. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आगे समझाऊंगी.